मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। जोश, जज्बे और हुनर से लबरेज बिटिया से अगर मिलना है तो आजमगढ़ पहुंचना होगा। ये बिटिया अपनी रातों दिन की लगातार मेहनत से एक नई इबारत लिखने की राह तैयार कर चुकी है। तभी तो इसने क्लास 10th की परीक्षा को लगभग 95% से पास कर जिले से लेकर प्रदेश में अपने हुनर का कमाल दिखाते हुए अपने साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर दिया। तस्वीरों में आप जिस बिटिया को देख रहे हैं, इस हुनरमंद बिटिया का नाम अविका सिंह है और इसने अपनी काबिलियत से ICSE एग्जाम में जिले में तीसरा स्थान तो प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। इस बिटिया का सपना आगे चलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी UPSC को क्रैक कर देश की सेवा करनी है। हालांकि अविका की इस उपलब्धि से उनकी मां खुश नहीं है। अविका की मां का कहना है कि जिस तरह से अविका ने मेहनत की है उस हिसाब से अभी भी उसके नंबर कम है और वह बोर्ड से मांग करती है कि उनकी बेटी की कॉपी फिर से चेक। अविका की मां का कहना है कि उनकी बेटी प्रदेश में टॉप करने की स्थिति रखती है और उसके नंबरों को काटा गया है। साथ कंपटीशन जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। आज आपका रिजल्ट आया है, यूपी के टॉप 10 में आपका नाम है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना कैसे आ गया, लेकिन जैसे जितना मेहनत किए थे उतना ही आया, मतलब और आ सकता था, लेकिन ठीक है, जो आया ठीक है। तो कितना स्ट्रगल किए हैं आप यहाँ तक पहुँचने के लिए और अगला एम क्या होगा आपका? स्ट्रगल तो देखिए 3 महीना सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए थे। प्री बोर्ड जब से शुरू हुआ था एकदम रात भर 4 घंटा ज्यादा सोते नहीं थे। अब आगे एम यही है कि 11th 12th अच्छे से हो जाए, मतलब जितना अभी 10th में स्कोर किए हैं उससे अच्छा हो, ताकि आगे ग्रेजुएशन में भी और अच्छा कर सकें। उसके बाद 12th के बाद क्या? 12th के बाद UPSC करेंगे, तो उसके लिए पहले BA का तैयारी करना होगा, फिर उसके बाद PhD होगा, तो फिर उसी के बाद UPSC करेंगे। UPSC की तैयारी ग्रेजुएशन में ही हम कर लेंगे। अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देंगी? सबसे ज्यादा सबसे पहले मतलब मैं जितना नहीं मेहनत की हूँ उससे ज्यादा मेरी मम्मी ही मेहनत की हैं। मतलब माँ बाप ही तो पढ़ाते हैं बच्चे को, बच्चे के अंदर हुनर रहेगा उससे क्या होता है, जब माँ बाप ही नहीं उसका सहयोग करेंगे, तो सबसे पहला तो श्रेय इन्हीं को जाता है। आज ICSE बोर्ड का रिजल्ट आया है, आपकी बेटी का यूपी के टॉप 10 में नाम है, कैसा लग रहा है आपको? मैं रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ये था उम्मीद कि मेरी बेटी 96 पाएगी और मैं एक बार चाहूंगी कि कॉपी रीचेक हो, क्योंकि जो मार्क्स उसके मैथ में आए हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स आया है, मैं उस मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है 1-2% गेन होना चाहिए। तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं चाहूंगी ICSE बोर्ड से कॉपी रीचेक की जाए। फिर भी 94 से अब मार्क्स आए हुए हैं, तो अपनी बेटी की जो कामयाबी है उसके पीछे जो भी रहा है, बेटी बहुत कड़ी मेहनत की थी और बहुत दिनों से कर रही थी, शुरू से बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए। बिटिया मेरी जब से एडमिशन हुआ था, पहले टीनी टॉट से पढ़ती थी, फिर उसके बाद ज्योति निकेतन में एडमिशन कराया LKG में, तब से बहुत ज्यादा बेटी ने पढ़ा और 99-98% मार्क्स मैंने अभी से LKG से अभी तक का मार्कशीट रखा हुआ है। मेरी बेटी हमेशा 99% 98% पाई और मेरा यही मन था कि ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 98-99 नहीं मिलता, फिर भी 96 तो मिल सकता था। 2% मार्क्स कम है, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं फिर से चाहूंगी एक बार कॉपी रीचेक हो। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जितनी उसने मेहनत की थी और जितनी नॉलेज उसके पास है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम है उसके।